अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हमने लास्ट लेक्चर में ह्यूमन नर्वस सिस्टम के ऊपर एक फ्लो शीट डायग्राम देखी थी। हमने कहा था कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो बेसिक या दो बड़े पार्ट्स पर मुश्तमिल है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दो आर्गन्स प्रेजेंट हैं, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि पेरिफ्री पर प्रेजेंट है। इस लेक्चर में हम इनको डिटेल में देखने जा रहे हैं, यानी हम पूरे ह्यूमन नर्वस सिस्टम को नेक्स्ट 1-2-3 लेक्चर्स में देखेंगे, जिसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और इन डिटेल सबको देखेंगे। इस टॉपिक में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखने जा रहे हैं। हमारी बॉडी में या हमारे नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स हैं जिनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। एक ब्रेन है, दिमाग है, और दूसरा स्पाइनल कार्ड या हराम मगज़ है। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड चूँकि बॉडी की सेंट्रल पोजीशन पर प्रेजेंट है, और इनकी वर्किंग और इनकी फंक्शनिंग या इनकी एक्टिविटीज़ या इनका जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बॉडी के अंदर है वो सेंट्रल पोजीशन या सेंट्रल अहमियत का है, इसलिए इनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड हमारी बॉडी के हाईली सेंसिटिव पार्ट्स हैं। ये कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये कम्युनिकेशन करते हैं, पूरी बॉडी को कंट्रोल ही ये करते हैं। ये जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, ये मैं जो बोल सकता हूँ, दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। अगर ये फंक्शन ना करें तो ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी, इसलिए ये हाईली सेंसिटिव है। इनकी प्रोटेक्शन 3 तरीक़ों से यकीनी बनाई जाती है। नंबर 1, क्रेनियम एंड वर्टिब्री। हमें मालूम है कि ये इससे ऊपर जो पार्ट है इसको स्कल यानी खोपड़ी कहते हैं। स्कल का वो पार्ट जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है वो क्रेनियम, और दूसरा फेशियल कहलाता है या फेस कहलाता है। हमें मालूम है कि स्कल में 22 बोन्स हैं, जिनमें से 8 बोन्स क्रेनियम बनाती हैं, और जो 14 बोन्स हैं वो हमारी फेशियल बोन्स हैं, हमारा फेस बनाती हैं। ये जो 8 बोन्स हैं जो कि फिक्स्ड जॉइंट्स की मदद से जुड़ी हुई हैं, ये क्रेनियम बना रही हैं, और ये ब्रेन की जो आउटर मोस्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्ड जो प्रोटेक्शन है वो क्रेनियम है। राइट, क्रेनियम से लफ्ज़ निकलता है क्रेनियल, या क्रेनियल लफ्ज़ जो हम यूज़ करते हैं, तो क्रेनियम यानी द पार्ट ऑफ द बोन विच प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। सेकंड थिंग, वर्टिब्री। हमारी जो बैक बोन है, जो वर्टिब्रल कॉलम है, दैट इज़ मेड ऑफ 33 वर्टिब्री। एक वर्टिब्रा, ज़्यादा वर्टिब्री, जिनको मोरे भी कहा जाता है। इनके न्यूरल आर्चेज़ निकलते हैं। न्यूरल आर्चेज़ यानी वर्टिब्रल कॉलम जो वर्टिब्री हैं, कुछ इस तरह का उनका स्ट्रक्चर है कि इस तरीके से न्यूरल आर्चेज़, इन न्यूरल आर्क या आर्चेज़ जो हैं इनके अंदर प्रेजेंट है स्पाइनल कार्ड, तो ये वर्टिब्री उसको प्रोटेक्ट करती हैं। दूसरे नंबर पे मेनिंजेस। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड दोनों के बाहर यानी वर्टिब्री और क्रेनियम के अंदर वाली साइड पे 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़ होती हैं, जिनको ड्यूरा मैटर, अरेक्नाइड मैटर और पाया मैटर कहा जाता है। हमारे सिलेबस में चूँकि ये नाम गिवन नहीं है तो हम इनको मेनिंजेस कहेंगे। ये सेकंड प्रोटेक्शन है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की। और तीसरी जो इनकी प्रोटेक्शन है वो है CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। द वर्ड सेरिब्रो मीन्स ब्रेन एंड स्पाइनल मीन्स स्पाइनल कार्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के अंदर एक फ्लूइड, एक एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेजेंट है, जिसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। बेसिकली ये कहाँ पर होता है? हमारे ब्रेन में कैविटीज़ प्रेजेंट हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। हार्ट के निचले पार्ट्स को भी वेंट्रिकल कहते हैं। इन वेंट्रिकल्स के अंदर, ये तादाद में 4 हैं, इन वेंट्रिकल्स के अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है। हमारा जो स्पाइनल कार्ड है, इसके दरमियान में एक सेंट्रल केनाल प्रेजेंट होती है, उसके अंदर भी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा है। दूसरी बात, ये जो मेनिंजेस हैं, इनर और मिडल मेनिंजेस के दरमियान भी CSF भरा हुआ होता है। ये हमारे ब्रेन को बचाता है जोड़ से, बम्प से, शॉक एब्जॉर्प्शन करता है, कोई हिट लग गई। चूँकि ये सेंसिटिव पार्ट्स हैं तो इनकी प्रोटेक्शन इन 3 तरीक़ों से यकीनी बनाई जाती है। इस लेक्चर में हम ब्रेन को देख रहे हैं। ह्यूमन ब्रेन जो है ये स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है, क्रेनियम के अंदर प्रोटेक्टेड है। ये 1300 to 1400 ग्राम्स वेट रखता है, और इसमें 1000 बिलियन न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया प्रेजेंट हैं। न्यूरॉन्स जिनको हम जानते हैं नर्व सेल, जो कि चीफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट हैं नर्वस सिस्टम का, और न्यूरोग्लिया प्रोटेक्टिव और नर्शिंग सेल्स हैं फॉर द न्यूरॉन्स। हम ब्रेन के 3 पार्ट्स देखते हैं जो कि प्लेसमेंट के लिहाज से, पोजीशन के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से हैं। फोर ब्रेन, फिर मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। 4 सामने वाला, मिड दरमियान वाला, और हाइंड ब्रेन पीछे वाला। स्टूडेंट्स, हम 4 ब्रेन को देखेंगे। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये है बाहर वाला पोर्शन जो आपको ऐसे कन्वोल्यूटेड नज़र आ रहा है, बालदार नज़र आ रहा है, ये सेरिब्रम है। This is the largest part of our brain, and I must say the most important part of the brain is the cerebrum. इसकी वजह से ही हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम तमाम मखलूक़ात में सबसे अफजल हैं इसकी वजह से। दूसरा है जी लिम्बिक सिस्टम। बेसिकली लिम्बिक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आर्क या एज या बॉर्डर। ये 3 पार्ट्स जो है ना, एक ये
हिप्पोकैम्पस, मैं आपको बता दूं कि हिप्पोकैम्पस एक एनिमल का भी नाम है और ब्रेन का एक पार्ट भी है। कौन सा एनिमल? हिप्पो हार्स को कहते हैं और कैंपस सी मॉन्स्टर। ये जो सी हार्स है ना, जो कि फ़िश की एक जीनस का नाम है सी हार्स, ये एक हमारे हाथ के जितना एक फ़िश है जो कि मेरीन एक फ़िश है, उसको भी हिप्पोकैम्पस कहते हैं और ब्रेन के पार्ट का नाम भी हिप्पोकैम्पस। ये हिप्पोकैम्पस है, ये एमिगडाला, ये दो बेसिकली बादाम के साइज़ के ये स्ट्रक्चर हैं जिनको एमिगडाला और ये हाइपोथैलेमस, इन तीनों को मिलाकर हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस, तीनों को कलेक्टिवली हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये एक आर्क की शक्ल में प्रेजेंट होते हैं। ये एक एज या बॉर्डर अराउंड द थैलेमस, आई मस्ट से बिटवीन द हाइंड ब्रेन एंड द थैलेमस ये प्रेजेंट है, इसलिए इनको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। सेरिब्रम, जो कि सेरिब्रम लफ्ज़ का मतलब ब्रेन ही होता है, जो कि हमारा लार्जेस्ट पार्ट है, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो है थैलेमस। थैलेमस, ये जो इसके अंदर एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाया गया है, थैलेमस, इसको थैलेमस। तो ये तीन पार्ट्स मिलकर हमारा फोर ब्रेन बनाते हैं। थैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम है और सेरिब्रम। हम वन बाय वन इनको देखते हैं स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में इन पार्ट्स के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सम फंक्शंस आपको ओवरलैप्ड भी नज़र आएंगे, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो आपको बड़ा वाज़ेह फ़र्क भी महसूस होगा। थैलेमस, ये इसकी लोकेशन देखिए ज़रा। थैलेमस लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम के दरमियान में प्रेजेंट है। इसको क्या बोलते हैं? थैलेमस। थैलेमस का फंक्शन क्या है? ये हमारी आईज से आने वाली विजुअल इंफॉर्मेशन, कानों से आने वाली ऑडिटरी, स्किन से आने वाली और विद इन द बॉडी से आने वाली जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, जो सेंसरी इनपुट है, उसको लिम्बिक सिस्टम और सेरिब्रम तक ट्रांसमिट करता है, कम्युनिकेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, मुंतकिल करता है। ये थैलेमस का फंक्शन है। यानी सेंसरी इंफॉर्मेशन coming from the visual, the auditory, the skin and from within the body is transmitted, is communicated towards the limbic system and thalamus with the help of and the cerebrum with the help of this thalamus. Students, next है limbic system. An arc between thalamus and cerebrum. This is the cerebrum जो कि black है, ये black thalamus है, ये cerebrum है। इनके दरमियान में ये प्रेजेंट है एक आर्क की शक्ल में, जिसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम का काम हमारी बॉडी के मोस्ट बेसिक इमोशंस, हमारी मोटिवेशंस, हमारे बिहेवियर्स और हमारी जो ड्राइव्स हैं उनको कंट्रोल करना लिम्बिक सिस्टम का काम है। आपको समझ आ गई होगी। मोस्ट बेसिक इमोशंस जैसे कि फेयर, खौफ हमें चीज़ों से आता है, सबको ही आता है। रेग, जिसको गुस्सा कहते हैं, गैज़ो गज़ब, अचानक गुस्सा आ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, ये है एक मोस्ट बेसिक ड्राइव है, एक हमारी जिबिल्लत है, हमारा इमोशन है, बिहेवियर है। इसी तरीके से ट्रैंक्विलिटी, ये जो रेस्ट पोजीशन है, जो सुकून है, ठीक है, पीसफुलनेस, कभी कभी हम बड़े पीसफुल होते हैं और पीस का दर्स दे रहे होते हैं अगरचे हम मीन्स के जितने भी रेग हूँ। हंगर भूख जो है ये एक बेसिक ड्राइव और इमोशन है। इसी तरीके से थर्स्ट, प्यास, ठीक है ना, प्यास भी एक हमारा बेसिक इमोशन है। प्लेजर, खुशी, कभी खुशी कभी गम, बहुत ज़्यादा हम खुश होते हैं समटाइम्स। ये जो प्लेजर है, ये खुशी है, जॉयफुलनेस है, ये भी एक मोस्ट बेसिक लिम्बिक सिस्टम के काम है। सेक्सुअल रिस्पांस, राइट, सेक्सुअल अराउजल है, जैसे सेक्सुअल अलर्टनेस है, ठीक है, थिंकिंग ऑफ द सेक्स एंड द मोटिवेशन और अलर्टनेस टुवर्ड्स द सेक्स, ये भी इसका काम है। फॉर्मेशन ऑफ मेमोरीज परटेनिंग टू बिहेवियर्स इज़ द फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम। ये मैंने लिम्बिक सिस्टम के जो तीनों पार्ट्स हैं, हाइपोथैलेमस है, एमिगडाला है और हिप्पोकैम्पस, इनके तीनों के कलेक्टिव फंक्शंस बनाए। स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना, अब इनके अलग अलग ज़रा फंक्शंस देखते हैं। हाइपोथैलेमस बिलो द थैलेमस, हाइपो मीन बिलो द थैलेमस प्रेजेंट है, और हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट है। चैप्टर 15 में हमने पढ़ा था, ये थर्मोस्टेट है, ये टेम्परेचर रेगुलेशन करता है हमारी बॉडी में और एनिमल्स की बॉडी में, राइट। ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करता है, ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। फीमेल्स की बॉडी में जो मेंस्ट्रुएशन होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंसेस होते हैं, उनको ये कंट्रोल करता है, ठीक है जी। उनकी टाइमिंग को, कब ओव्यूलेशन होनी है, कब फर्टिलाइजेशन होनी है, कब जो है वो मेंस्ट्रुएशन होनी है, उसको ये कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस जो है ये स्लीप वेक साइकिल को भी कंट्रोल करता है। हमारा 24 आवर्स में, जिसको हम सर्केडियन रिदम या हम डायर्नल रिदम कहते हैं, कि 24 आवर में कुछ पीरियड हमने रेस्ट करनी है, नींद लेनी है, कुछ जागना है, तो ये स्लीप वेक साइकिल जो है
इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो ये चंद फंक्शन मैंने बताया, टेम्परेचर रेगुलेशन है, वाटर बैलेंस है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं हाइपोथैलेमस के बारे में बताऊँ, इसको कहा जाता है मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपने याद रखना है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ना। ब्रेन हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, और ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, हाइपोथैलेमस। कैसे ज़रा देख लें। बेसिकली हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन के दो सिस्टम्स हैं, एक नर्वस और दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन। इन दोनों को आपस में जोड़ता है विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस। यानी कई ऐसी सेंसरी इंफॉर्मेशंस हैं जिनको हार्मोनल रिस्पांस में बदल देता है हाइपोथैलेमस विद द हेल्प ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हम जब पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ रहे होंगे तो हम इस सारे फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, ये हमारी ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है, ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सेक्रीशंस यानी हार्मोनल रिलीज़ को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो दूसरे कुछ फंक्शन हैं उनको भी कंट्रोल करता है। एमिगडाला, ये जो मोस्ट बेसिक इमोशंस है, जैसे फियर है, रेग है, पनिशमेंट, आप बाज़ औक़ात कुछ गलत कर लेते हैं तो आपको एक दिल में एक सज़ा का सा एहसास पैदा होता है, वो एमिगडाला के काम है, राइट। इसी तरीके से जो प्लेजर है, खुशी है, ट्रैंक्विलिटी है, अभी हमने कहा इनका ताल्लुक़ किसके साथ है, ये एमिगडाला के साथ है। ये जो हंगर और थर्स्ट है इसका ताल्लुक़ हाइपोथैलेमस के साथ है। और स्टूडेंट्स हिप्पोकैम्पस जो है ये हमारी बॉडी में लर्निंग के लिए, इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी हिप्पोकैम्पस बनाता है, राइट। और मेमोरी होगी तो हम लर्निंग करेंगे। जैसे मैं एक लैंग्वेज में आप तक ये बायोलॉजी की इंफॉर्मेशन मुंतकिल कर रहा हूँ, अगर आपको ये लैंग्वेज आती है, ऑलरेडी आपकी मेमोरी है, लैंग्वेज आती है, इंग्लिश उर्दू मिक्स जो मैं बता रहा हूँ, तो आप ये टॉपिक अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो अगर ये लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है, परमानेंट मेमोरी बनाता है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द लर्निंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स फोर ब्रेन का अगला पार्ट है सेरिब्रम। दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द रिस्पेक्ट दैट दिस इज़ द हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, हमें लगता है कि ह्यूमन के तमाम सिस्टम सबसे डेवलप्ड हैं, ह्यूमन के तमाम सिस्टम नहीं, ह्यूमन को ह्यूमन बनाता है सेरिब्रम। कैसे, देखिए सेरिब्रम बेसिकली एक तो ये कि इसके अंदर बहुत सारी कन्वोल्यूशंस हैं, इसके अंदर बहुत सारे बल हैं जिससे सरफेस एरिया इनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर न्यूरॉन्स की तादाद बढ़ जाती है, और ये हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसका आउटर रीजन जो है वो ज़्यादा कन्वोल्यूटेड है और उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। लफ्ज़ कॉर्टेक्स का मतलब आउटर रीजन। अच्छा, बेसिकली सेरिब्रम के ना दो हेमिस्फेयर्स हैं, एक राइट हेमिस्फेयर, राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मीन हाफ स्फेयर। ये इंटरेस्टिंग टू नो है कि राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर हमारी बॉडी की लेफ़्ट साइड को कंट्रोल करते हैं, और जो लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है ये बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है। एक दिलचस्प बात मैं आपको यहाँ बता दूँ, साइकोलॉजी की बात बता दूँ, जिन लोगों में ज़्यादा राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर फंक्शनल होता है ना, वो लोग ज़्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, और जिन लोगों में लेफ़्ट ब्रेन जो है यानी लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर ज़्यादा फंक्शनल होता है, वो लोग एकेडमिकली और लॉजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब आप देख लें कि आप एकेडमिकली स्ट्रांग हैं, लॉजिकली स्ट्रांग है, या आप क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है, आपको हाथ से काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आपको पता चलेगा कि आप ब्रेन का राइट साइड ऑफ द ब्रेन यूज़ करते हैं या लेफ्ट साइड। साइकोलॉजी में लेक्चर्स में, मोटिवेशनल लेक्चर्स में अक्सर कहा जाता है यूज़ द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। इसकी वजह ये कि आर्टिस्टिक बने, स्किल्ड बने, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बने, क्रिएटिव बने, वो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है। और ये जो क्रैमिंग है, जो एक चीज़ें याद रह जाना, इसका ताल्लुक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के साथ है। स्टूडेंट्स राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर दोनों आपस में जुड़े होते हैं कार्पस कैलोसम की मदद से। ये कार्पस कैलोसम टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स की मदद से बना हुआ है। इसके अंदर बहुत सारे एक्सॉन्स प्रेजेंट हैं। ये ब्रेन को ऐसे एक काट के आपको दिखाया गया है, तो ये आपको सेरिब्रल हेमिस्फीयर मतलब सेरिब्रम नज़र आ रहा है, और दोनों राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के दरमियान ये आपको कार्पस कैलोसम नज़र आ रहा है, जो दोनों को आपस में अटैच करता है। तो फंक्शंस ऑफ द सेरिब्रम, सेंसरी इंफॉर्मेशन के जो प्राइमरी एरियाज हैं, यानी आईज से, ईयर्स से, इसके अलावा टच रिसेप्टर्स जो हैं, और स्पीच, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, ये थैलेमस से होती हुई ये
सेरिब्रम में पहुंचती है। मुझे कहना चाहिए कि प्राइमरी एरियाज फॉर द रिसेप्शन ऑफ दी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम विजुअल, फ्रॉम ऑडिटरी, फ्रॉम टच विच इज़ इन द स्किन, एज वेल एज द स्पीच आर रिसीव्ड इन द सेरिब्रम, राइट। दूसरा, वॉलंटरी मसल्स, ये जो हमारे इरादी इख्तियार में होते हैं, जैसे हमारी टंग है या हमारी बॉडी के स्केलेटल मसल्स हैं, इनको कंट्रोल करते हैं, इनको कंट्रोल करता है सेरिब्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जो सेरिब्रम करता है, इसके अंदर परमानेंट मेमोरी है। ये हमारी हार्ड डिस्क है, हमारे ब्रेन का ये रोम है, राइट। इसके अंदर परमानेंट मेमोरी है, जो परमानेंट चीज़ें कुछ हमारी सेव हो जाती हैं वो इसके अंदर होती हैं। जो लीस्ट अंडरस्टूड प्रोसेस है थिंकिंग, ये थिंकिंग कैसे होती है, ये हम सोचते कैसे हैं, ये जो प्रोसेस है दिस इज़ लीस्ट अंडरस्टूड इन बायोलॉजी सो फार। ये भी सेंटर है सेरिब्रम, यानी सेरिब्रम थिंकिंग करता है। ये जो जजमेंट, हम सोच के फैसला देते हैं, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, रीजनिंग, ये जो हम दलाइल दे रहे होते हैं लोगों को, नहीं नहीं मैंने नहीं किया, नहीं मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, देखें मैंने पहले ऐसे कभी नहीं किया, ठीक है, ये रीजनिंग और लोगों को कायल करने के लिए हम जो लॉजिक्स इस्तेमाल करते हैं उसका काम सेरिब्रम से है। स्टूडेंट्स, चूँकि परमानेंट मेमोरी, आप सोचेंगे कि मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है हिप्पोकैम्पस, स्टोर करता है सेरिब्रम, राइट। तो ये लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है और ये हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट, इंसान को ये सबसे ज़्यादा दूसरे एनिमल्स में प्रायर बना देता है। अगर आपको मैं बताऊँ, हम आगे चल के देखेंगे सेरिबेलम बर्ड्स में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, जिसकी वजह से उनकी नेविगेशन और फ्लाइट, यानी जो मोशन है वो ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड और कम्युनिकेटेड है, बेहतर है। और बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो, इवन हमारे अंदर मिड ब्रेन बहुत रिड्यूस्ड है। एक ब्रेन का पार्ट जिसका नाम सेरिब्रम है, इसकी एवोल्यूशन की वजह से इंसान दूसरे एनिमल्स से मुख्तलिफ हो गया, वरना एवोल्यूशन में हम एक साथ चल रहे थे। ये रीजनिंग, ये जजमेंटल, ये क्रिएटिव, ये थिंकिंग, ये काम है सेरिब्रम के, जिसकी वजह से हमने सोचा, हमने इंडस्ट्रीज़ लगा ली, हमने एग्रीकल्चर किया, हम ड्रेसअप हो गए, हमने फुटवेयर पहन लिए और हमने पढ़ना और पढ़ाना शुरू कर दिया, तो हम दूसरों से मुख्तलिफ होते चले गए, ठीक है जी। तो ये सेरिब्रम की वजह से हुआ। ये था हमारा फोर ब्रेन। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेकर आएंगे मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन।